जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो सभी लोग एडिसन का नाम लेते हैं। रेडियो का जिक्र हो तो मार्कोनी का नाम आता है। लेकिन आज हम ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिसने अपने आविष्कारों से दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी निकोला टेस्ला और उनके रहस्यमय आविष्कारों की है। निकोला टेस्ला दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में शुमार होते हैं। उन्होंने ऐसे कई आविष्कार किए जिनके बिना आज का आधुनिक जीवन संभव नहीं था। उन्होंने अपने वैज्ञानिक जीवन में ऐसी कई खोजें की थीं जो बहुत ही अनोखी थीं और इन्हीं उपलब्धियों की वजह से उन्हें रहस्यमय वैज्ञानिक बोला जाता है। उनकी सोच और उनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे थे। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में ऑस्ट्रियन स्टेट क्रोएशिया के गांव सृजन में हुआ था, जो उस वक्त ऑस्ट्रियन साम्राज्य का हिस्सा था। निकोला टेस्ला बचपन से ही अपनी बुद्धि से अपने टीचर को प्रभावित कर चुके थे। वो मेंटल कैलकुलेशन में इतने माहिर थे कि वे अपने मन में ही इंटीग्रेशन कैलकुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, जिसकी वजह से उनके शिक्षकों को लगता था कि वो कहीं से चीटिंग कर रहे हैं। निकोला टेस्ला के पिता एक पादरी थे और वो चाहते थे कि निकोला भी उन्हीं की तरह पादरी बने। उन दिनों यूरोप में बच्चों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते थे, या तो सेना में भर्ती हो जाओ या चर्च में पादरी बन जाओ। टेस्ला को इन दोनों में ही कोई दिलचस्पी नहीं थी। निकोला टेस्ला को इलेक्ट्रिसिटी से बेहद प्रेम था और यह देखते हुए उनके पिता ने ऑस्ट्रिया के सबसे बेहतरीन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ग्रास में उनका दाखिला करवाया। यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में माइकल फैराडे के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने माइकल फैराडे के सिद्धांतों में सुधार किया और अपने शिक्षकों से अल्टरनेट करंट यूज करने की बात कही, लेकिन टीचर्स ने निकोला की बेइज्जती की और उनका मजाक उड़ाया। 1880 में निकोला टेस्ला को सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस बुडापेस्ट में नौकरी मिल गई। उधर अमेरिका में लाइट बल्ब का आविष्कार कर चुके थॉमस एडिसन डायरेक्ट करंट के डिजाइन को लेकर अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। न्यूयॉर्क में अपना पहला डायरेक्ट करंट पर बेस्ड पावर स्टेशन थॉमस एडिसन पहले ही लगा चुके थे। दुनिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी उस समय किसी जादू की तरह रहस्यमयी लगती थी। जगह जगह शॉर्ट सर्किट से आग, सड़कों पर जानवरों को करंट के झटके लगने से लोगों में इलेक्ट्रिसिटी के प्रति एक डरावना माहौल था। निकोला टेस्ला महान थॉमस एडिसन से अपने अल्टरनेट करंट के डिजाइन के बारे में बात करने के लिए काफी उत्साहित थे। थॉमस एडिसन ने जो डीसी सिस्टम डिजाइन किया था वो बल्ब जलाने और मोटर चलाने के लिए तो पर्याप्त था, लेकिन लंबी दूरी तक पावर ट्रांसमिशन एडिसन नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या के हल के लिए एडिसन ने अपने डीसी डिजाइन में सुधार के लिए निकोला टेस्ला को काम पर रख लिया और उनके सफल होने पर उन्हें $50,000 देने का वादा भी किया। उस जमाने में ये रकम बहुत बड़ी थी। निकोला टेस्ला ने एडिसन की डीसी डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया। निकोला टेस्ला 24 घंटों में से लगभग 16 घंटे एडिसन के डीसी प्रोजेक्ट पर लगाते थे। जब निकोला टेस्ला ने अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और वह थॉमस एडिसन के पास गए तो एडिसन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि टेस्ला ने कैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लिया, लेकिन एडिसन ने निकोला टेस्ला को दिया हुआ वादा पूरा नहीं किया और उन्हें पेमेंट भी नहीं दी। एडिसन ने टेस्ला को बस कुछ डॉलर ही दिए। अब टेस्ला अपने अल्टरनेटिव करंट के डिजाइन पर काम करना चाहते थे। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर के साथ मिलकर लिबर्टी स्टेट में अपनी लेबोरेटरी खोली। उन्होंने अपने 7 साल पहले एसी मोटर के सपने को इसी लैब में पूरा किया। इसके साथ ही सभी कंपोनेंट जो एसी सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, जो अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसी लैब में उनका आविष्कार किया गया था। इसी साल उन्होंने 22 आविष्कारों के पेटेंट अपने नाम किए जो एसी सिस्टम पर बेस्ड थे। पीट्सबर्ग के इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने निकोला की प्रतिभा को समझा और उन्होंने निकोला की एसी डिजाइन का भी पेटेंट $1 मिलियन में खरीदने का ऑफर दिया, जिसे निकोला ने स्वीकार कर लिया। उनकी सफलता से एडिसन जलकर राख हो गए। एडिसन और टेस्ला के बीच करंट की लड़ाई शुरू हो गई। एडिसन ने टेस्ला के खिलाफ नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की और एसी सिस्टम को बहुत ही खतरनाक बताया, जो टेस्ला और वेस्टिंगहाउस की कंपनी ने मिलकर बनाया था। एडिसन ने लोगों के बीच जाकर जानवरों पर एसी करंट का दुरुपयोग किया, जिससे लोगों ने टेस्ला के एसी डिजाइन पर सवाल खड़े किए और टेस्ला की नकारात्मक छवि बन गई। बावजूद इसके टेस्ला और वेस्टिंगहाउस की कंपनी ने तरक्की जारी रखी और अपने बचपन में देखे गए सपने को 1896 में टेस्ला ने पूरा किया। नाइग्रा फॉल्स की शक्ति का इस्तेमाल करके एक विशाल इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर नाइग्रा फॉल में इंस्टॉल किया गया, जिससे एक नए इलेक्ट्रिकल युग की शुरुआत हुई। टेस्ला के एसी डिजाइन से अमेरिका में हर जगह रोशन हो गई। अब ये बिजली तारों के जरिए लंबी दूरी तक लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सकती थी।
करंट की इस लड़ाई में निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन को मात दे दी थी। निकोला टेस्ला ने मैक्सवेल की थ्योरी पर आधारित एक डिवाइस का आविष्कार किया जिसे आज हम टेस्ला कॉइल के नाम से जानते हैं। 1898 में उन्होंने अपनी लैब में एक असाधारण प्रयोग किया। उन्होंने ऑक्सीलेटर नाम का एक डिवाइस बनाया जो बिजली प्रोड्यूस करता था। कहते हैं इस मशीन में इतनी भयंकर शक्ति थी कि इसने लैब में बिल्डिंग के शीशे तोड़ दिए और आस पड़ोस की बाहरी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद निकोला टेस्ला ने एक और आविष्कार किया जो अपने ज़माने से 100 साल आगे था। 1898 में निकोला टेस्ला ने एक छोटी सी बोट बनाई जो रिमोट कंट्रोल रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन करके नियंत्रित की जा सकती थी। सन 1900 में निकोला टेस्ला एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। वो बिना वायर का इस्तेमाल किए हुए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करना चाहते थे। उन्होंने जेपी मॉर्गन, जो वॉल स्ट्रीट के बहुत ही बड़े इन्वेस्टर थे, उनसे संपर्क किया, लेकिन टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1904 में यूएस पेटेंट ऑफिस में मार्कोनी को रेडियो ट्रांसमिशन के पेटेंट राइट्स दे दिए गए जो पहले निकोला टेस्ला के नाम पर थे। अपने पेटेंट वापस लेने के लिए निकोला टेस्ला ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सबूतों की कमी के चलते वो कुछ नहीं कर पाए और हार गए। इसके बाद 1923 में ये खबर आई कि निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन डेवलप की है जिसका नाम है डेथ रे। इसके बारे में कहा गया कि ये मशीन पार्टिकल बीम्स का इस्तेमाल करके 200 किलोमीटर दूर तक एरोप्लेन्स को एक झटके में नष्ट कर सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने ये मशीन बना ली थी और इसके दुरुपयोग को देखते हुए उन्होंने इसे खुद ही नष्ट कर दिया। 1911 में उन्होंने एक ऐसी मशीन के बारे में जिक्र किया जो हवा में बिना किसी प्रोपेलर या पंख के उड़ सकती थी, जो हूबहू यूएफओ की तरह दिखती थी। निकोला टेस्ला के इन्हीं आविष्कारों की वजह से लोग उन्हें रहस्यमयी मानते थे। उनके नाम 278 आविष्कारों के पेटेंट हैं। उनमें से कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो अपने ज़माने से कहीं आगे थे। इसीलिए कई लोग मानते थे कि उन्होंने टाइम ट्रैवल करने में सफलता हासिल कर ली थी। तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते थे कि उनका दूसरे ग्रहों से संपर्क था, जिसकी वजह से वे इतने आधुनिक आविष्कार कर पाए। 85 वर्ष की उम्र में 1942 को इस महान रहस्यमयी वैज्ञानिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1943 तक रेडियो संचालन तकनीक का जनक मार्कोनी को ही माना जाता था, लेकिन 1943 में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी के दावे को रद्द करते हुए निकोला टेस्ला को रेडियो संचार तकनीक का श्रेय दिया। भले ही एडिसन और टेस्ला के बीच काफ़ी तनातनी रही, पर एडिसन ने अपने अंतिम वर्षों में टेस्ला के प्रति अपने व्यवहार को गलत बताया और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। अमेरिका में हर साल 10 जून निकोला टेस्ला डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।